फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के अंदर आज गिरावट दिख रही है और ये गिरावट के पीछे वजह है लोगों की प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी और लोग अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और इसके पीछे दूसरी वजह है कुछ निगेटिव न्यूज। कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव न्यूज है, उसका इफेक्ट स्टॉक पे पड़ रहा है। साथ में बहुत बड़ी तेज़ी बाजार में भी नहीं है, बाजार भी वॉलेटाइल है और फिलहाल बिल्कुल एक बॉटम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेजी नहीं है ना बड़ी गिरावट है और इसका नतीजा है कि वोडाफोन आइडिया में भी आज थोड़ा सा गिरावट का माहौल बना है। लेकिन यहाँ पे क्या मौका बन रहा है खरीदारी का, या फिर वोडाफोन आइडिया में से सारा अपना स्टॉक बेच के बाहर निकल जाए? आगे की क्या संभावना बन रही है? जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और एक जबरदस्त रिलीफ दे दिया है वोडाफोन आइडिया का, क्या उसके बाद में ये स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है? क्या आने वाले समय में हमें ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? और इसमें अगर हम निवेश करते तो शॉर्ट टर्म इसके टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 10.70 पर, यही दिन भर की हाई है। लो है 10.30 का और अभी करीब 2:45 बजे का टाइम है। 10.50 पर 2.78% डाउन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है स्टॉक। वॉल्यूम की बात करें तो रोज के जैसे आज भी शानदार वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बीएससी में 7 करोड़ 98 लाख 42,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 2 करोड़ 18 लाख 21,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 27.33% है। अगर एनएससी की बात करें तो 23 करोड़ 25 लाख 74,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और सामने 7 करोड़ 75 लाख 93,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 33.36%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 83 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 151 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 83 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। अभी 2:45 बजे 34 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। यानी कल से वॉल्यूम कम होने की संभावना पूरी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। लेकिन इसकी बड़ी तेजी के बाद अब लोग इसमें से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जैसे ही थोड़ी सी गिरावट दिखती है तो लोग इसमें से निकलना चाहते हैं। जो आंकड़े हैं वो सेलर बायर बता रहे हैं। तो जो फिलहाल बायर्स है इसके ऊपर वो है 4 करोड़ 56 लाख, जबकि सेलर है 6 करोड़ 64 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक किए हुए हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं कि इसमें से निकले। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी हो रही है। बहुत सारे लोगों को पता है ये आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा, क्योंकि इसमें अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। लेकिन इसके बीच में जो खबरें जो निकल के आ रही है वही तकलीफ देती है। तो फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है उसमें जो वोडाफोन पीएलसी यानी जो विदेशी प्रमोटर है इसके वोडाफोन, उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी तरफ से अब इसमें एक भी रुपया नहीं लगाने वाले। जैसे कि कल तक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि दोनों प्रमोटर इसमें पैसे लगा सकते हैं सरकार की बड़ी राहत के बाद, लेकिन अब उनकी तरफ से ये क्लियरली कह दिया गया है कि हम इसमें अभी फ़िलहाल एक रुपया भी लगाने नहीं जा रहे। जो पैसे लगाने थे हमने लगा दिए है, फिलहाल हम इसमें कोई नया फंड नहीं ऐड करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। और ये जो बात है उनके यूके हेडक्वार्टर से निकल कर आई है, जहाँ से उन्होंने कह दिया कि फ़िलहाल हमारी तरफ से ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम इसमें नया निवेश करेंगे। तो कुछ निगेटिव माहौल बना है इसकी वजह से भी कि लोगों को लगा है कि एक प्रमोटर ने हाथ खींच लिए। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। जो हमारे इंडियन प्रमोटर यानी आदित्य बिरला ग्रुप, उनकी तरफ से तो कह दिया गया है कि हम इसमें नया फंड ऐड करने जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से नया इक्विटी जोड़ेंगे। और ये जो बातें कही गई है ये एक तरह से बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये हाथ खड़े कर दिए थे, मैदान छोड़ दिया था। लेकिन अब ये पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ गए, फिर से बाज़ार में टिकने के लिए और नए सिरे से खेल खेलने के लिए। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से कह दिया गया है कि हम इसमें अब नया फंड लगाने जा रहे हैं। सरकार ने जितनी हमारी मदद की है उससे हमें एक नया हौसला मिला है और उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि सरकार ने 4 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से अब उनसे कोई भी रकम नहीं ली जाएगी 4 साल तक, पूरी तरह से उनको राहत दी गई है। तो इतनी बड़ी राहत मिलने के बाद उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को वो नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ से जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया बहुत जल्द यहाँ पे एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो जो तकलीफ है वो कम हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इनके जो एनसीडीएस के जो पेमेंट ड्यूज़ हैं उनको चुकाना है, साथ में बैंकों को देना है। तो ये जो पैसे अगर इसमें फ़ंड ऐड किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि जो बड़ी अमाउंट है वो तो सरकार की है, उसके लिए 4 साल की राहत ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक और बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो
शेयर होल्डिंग है उसमें फ़र्क आएगा। यानी फिलहाल जो वोडाफोन पीएलसी है विदेशी कंपनी, उसका 44.39% का स्टेक है, जबकि वोडाफोन आइडिया ग्रुप का है 27.66%। तो अगर अपनी तरफ से वो नया फंड लगाते तो उनमें उनकी होल्डिंग बढ़ने की भी संभावना बन जाएगी, तो ये एक अच्छी बात होगी। और फिलहाल जो है प्रमोटर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं इंडियन प्रमोटर, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन एक जब दूसरी और इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी है कि इसको F&O में बैन कर दिया गया है। यानी इसकी जो लिमिट थी वो 95 क्रॉस कर गई है मार्केट वाइड पोजीशन के हिसाब से। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ में, जैसे IRCTC, सन टीवी, PNB बैंक, तो इन कंपनियों के साथ में वोडाफोन को भी इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन कर दिया गया है। और लोगों को कई बार ऐसा होता है कन्फ्यूजन कि बैन कर दिया यानी सरकार की तरफ से कोई पनिशमेंट किया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन के रूल्स के हिसाब से इनकी पोजीशन 95 क्रॉस कर गई है तो इनको बैन करना जरूरी था। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये डिसीजन तो सेबी की तरफ से लिया जाता है, इसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वोडाफोन आइडिया के लिए वो ये है कि 5G के लिए उन्होंने पूरी कमर कस ली है। उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा निकल कर आई है। जो ट्रायल उन्होंने की है उसमें उनकी जो स्पीड है वो 3.7 Gbps की है, जो ये सबसे बड़ी है। आज तक जितने ट्रायल किए, यानी जियो ने भी अपना ट्रायल किया, एयरटेल ने भी किया है, इतनी स्पीड किसी की नहीं निकल के आई है। तो जो डाउनलोड स्पीड निकल के आ रही है वो भी 1.5 Gbps की है। तो इस स्पीड के दम पे लगता है कि वोडाफोन आइडिया बाजी मार जाएगा। इन्होंने गांधीनगर पुणे में अपनी 5G ट्रायल की है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। तो इसके दम पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इनकी 5G की जो स्पीड निकल के आ रही है उससे जो कस्टमर इनसे छूट के गए थे वो वापस इनकी तरफ आएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए स्पीड। जो भी 5G टेक्नोलॉजी के तरफ जो मुड़ेगा तो वो स्पीड के लिए ही मुड़ेगा। तो अगर जियो और एयरटेल से अच्छी स्पीड इसको वोडाफोन को निकल के आती है तो डेफिनेटली उसके ग्राहक उनकी तरफ वापस आ जाएंगे जो छूट गए थे। तो फिर इसके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, तो फिर ये इसकी जो प्राइस है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है, आपको निवेश करना चाहिए। जितना नीचे गिरे आपको उस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अब सब कुछ अच्छा होने की संभावना बन चुकी है। क्योंकि जो इनके प्रमोटर है उन्होंने कह दिया है कि हम रकम लगाएंगे, इंडियन प्रमोटर ने। साथ में जो इसकी 5G के लिए जो इनकी तैयारी है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और ऊपर से सबसे अच्छी बात है सरकार की तरफ से राहत मिल चुकी है, तो जो इनकी तकलीफें थी वो काफ़ी आसान हो गई है। और बैंकों ने भी अपनी तरफ से लचीला रुख अपना लिया है, तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें अभी सेंटीमेंट पब्लिक के साथ में स्टॉक के 85% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 92% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए एक बार इसका पिवट लेवल चेक कर ले तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.27 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 9.73 का है और इसका थर्ड सपोर्ट 9.37 का है। तो गिरावट में ये 9.37 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो फिर 11.17 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 11.53 का है और थर्ड टारगेट इसका 12.07 का है। तो तेजी में फिर से 12 के पार होने को संभावना बनती है। तो निवेश कर सकते हैं आप इस लेवल पे। रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो आप अपने हिसाब से सोच के ही इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक सही तरीके से चलने लग गया और जिस तरह से इनके प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम नया फंड लगाने वाले हैं, अगर एक बड़ा फंड आ जाता है वोडाफोन आइडिया में तो फिर ये तेज़ी से स्टॉक बढ़ने लगेगा और बहुत जल्द आने वाले 1 से 2 साल में हो सकता है ये 3 डिजिट में भी चला जाए, 100 क्रॉस कर पहुंच जाए। तो बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है, लेकिन थोड़ा सा वेट भी कर ले, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रुझान आने दे। क्योंकि एक जो प्रमोटर है इनके वोडाफोन पीएलसी, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े किए। फिलहाल इंडियन प्रमोटर के ऊपर आशा है, तो उनकी तरफ से और कोई एक पॉजिटिव सिग्नल है उसके बाद में आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।